तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, और उसी के आगे की हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हमने जाना था, तो उसी पे आगे हम बात करेंगे। और अब हम बात करेंगे उसकी वेरिएशन पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कर लेते हैं। हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि हमने गुरुत्व त्वरण के बारे में जाना था, है ना। तो बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, g बराबर होता है gm अपॉन r का स्क्वायर। जो भी r होगा वो रेडियस होगा उस प्लेनेट का, उस ग्रह का, है ना। यानी कि प्लेनेट के रेडियस पर वो भी डिपेंड कर रहा है और प्लेनेट के मास पर भी g डिपेंड कर रहा है। यानी कि g का जो मान है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। एक प्लेनेट के द्रव्यमान पर और दूसरा प्लेनेट के रेडियस पर, यानी कि प्लेनेट के त्रिज्या पर, है ना। चलिए तो फटाफट से इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, मान लिया एक प्लेनेट है, अर्थ प्लेनेट है। यहां पर एक वस्तु का वेट है 60 न्यूटन। इसको हमने एक ऐसे प्लेनेट पे भेजा, एक प्लेनेट पे भेजा, एक दूसरे ग्रह पे भेजा, एक प्लेनेट पे भेजा जिस प्लेनेट का द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ प्लेनेट इज 2 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। ऐसे प्लेनेट पे भेजा जहां जिसका द्रव्यमान पृथ्वी की द्रव्यमान से 2 गुना है, एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट is half of the radius of earth। यानी कि हमने उसे ऐसे ग्रह में भेजा जिस ग्रह का द्रव्यमान दो गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान से, और उस ग्रह की त्रिज्या आधी है पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है। ठीक है, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वेट ऑन weight of the person on the planet। वस्तु का ग्रह में क्या भार होगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ट्राई करें फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, मान लेते हैं लेट मास ऑफ अर्थ बी m/e। पृथ्वी का द्रव्यमान m/e मान लेते हैं, ठीक है। लेट रेडियस ऑफ अर्थ बी r/e। पृथ्वी की त्रिज्या r/e है, ठीक है। GE है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला बनेगा G m/e अपॉन r/e का स्क्वायर। ये कहां पे बनेगा? ये बनेगा हमारे पास पृथ्वी पे, है ना, पृथ्वी पे।
और अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं स्मॉल m, यानी कि छोटे m से मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा m जी ई इज इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। सर m से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि m इंटू जी का मतलब होता है वेट, यानी कि वजन, है ना। तो ये उस वस्तु का वजन आ जाएगा कहां पर? अर्थ पर। वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ, ठीक है। वस्तु का वजन आ जाएगा अर्थ पे, ठीक है, पृथ्वी पे। यानी कि अगर हम ये करेंगे तो डब्ल्यू ई क्या आ जाएगा? वस्तु का भार पृथ्वी में। कितना आ गया? एम जी ई। यानी कि ये सूत्र जो है हमारा ये बन गया डब्ल्यू ई बराबर जी एम ई एम बटा आर ई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर पहली, ये कहाँ है? अर्थ पे है, पृथ्वी की कहानी है। चलिए जल्दी से इसे नोट करें, फिर जाएंगे अब हम प्लेनेट पे, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे आ गया? ये अर्थ पे हमारा मास आ गया। अब हमें कहाँ पे निकालना है? वेट। अब निकालना है प्लेनेट में। तो लेट mp इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्लेनेट ग्रह का द्रव्यमान, rp इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ प्लेनेट ग्रह की त्रिज्या। तो अगर मुझे वेट निकालना होगा प्लेनेट में तो सिंपल फॉर्मूला सेम बन जाएगा जी एम ई एम। अब यहां पर क्या आ जाएगा? जी मास ऑफ प्लेनेट इंटू एम अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। ये बन जाएगी इक्वेशन 2 ना। अब जाएंगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार अगर हम जाएंगे तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें यह मिलेगा कि हमारा जो मास ऑफ प्लेनेट है, ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या दिया है, जो ग्रह का द्रव्यमान है वो 2 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान से। यानी कि मास ऑफ प्लेनेट एमपी जो है, एमपी जो है वो 2 गुना होगा अर्थ के मास। और जो रेडियस है प्लेनेट का वो अर्थ के आधा है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या के आधा है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब इनको उठा के हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड, इनको कहां रखेंगे? हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, यानी कि दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो रखते हैं, देखो WP की जगह हमारे पास आएगा वेट ऑफ दैट मास इन दैट प्लेनेट, यानी कि उस वस्तु का जो भार होगा उस प्लेनेट, उस ग्रह में, क्या है? MP। जी की जगह जी, MP। अब MP की जगह क्या आएगा? देखो यहां पर MP की जगह आ जाएगा 2ME। तो यहां पे हम लिखेंगे 2ME। मास देखो उस बॉडी का सेम रहेगा, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, अपॉन यहां पर रेडियस है प्लेनेट का, यानी कि यहां पर किसकी त्रिज्या है? उस ग्रह की त्रिज्या है। तो उस ग्रह की त्रिज्या की जगह हम रखेंगे RE अपॉन 2। तो यहां आ जाएगा RE बटा 2 का होल स्क्वायर। यानी कि अब हमारे पास वेट आएगा प्लेनेट में, वो आएगा 2GMEM अपॉन RE का स्क्वायर, और नीचे है बन जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4। तो गणित कहती है ये WP ऐसे रहेगा, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो 2 गुना 4 बन जाएगा 8। ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 2 गुना 4 8 GMEM बटा RE का स्क्वायर। नाउ अब आपको यहां पर एक नोट देखना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले समीकरण से
आपको पता है अर्थ में जो वेट है वो है GMEM/RE का स्क्वायर। और इसको अगर आप यहां पर पुट करेंगे तो देखेंगे GMEM/RE का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट GMEM/RE स्क्वायर इक्वल टू WE। तो आप क्या करेंगे, इस WP को ऐसे ही छोड़ देंगे, इस 8 को ऐसे ही छोड़ देंगे, और इस पूरे का जो वैल्यू है, इस पूरे की जो वैल्यू आपने लिखी है वो कितनी ली है, WE, यानी कि वेट ऑफ दैट बॉडी ऑन अर्थ। तो प्लैनेट यानी कि ग्रह में जो आपका वजन आएगा वो आएगा 8 इंटू, और प्लैनेट यानी कि अर्थ पे उसका कितना द्रव्यमान है, भार है, अर्थ पे उसका भार है 60 न्यूटन, अर्थ पे, पृथ्वी पे। तो यहां पर हमें निकालना था, तो निकलेगा 8WE, 8 गुना हो गया। तो 8 गुना देखते ही हम क्या करेंगे, इंटू 60 कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है WE का मान 60 न्यूटन, यानी कि हमें यह बता रखा है पृथ्वी पे उस वस्तु का भार कितना है, 60 न्यूटन। तो बन जाएगा 8 से 48, 480 न्यूटन, यानी कि वहां उस ग्रह में इस वस्तु का भार कितना हो जाएगा, 480 न्यूटन, यानी कि इतना भारी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है, बस सिंपल इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। चलिए जल्दी से इसे भी नोट कर ले फटाफट। तो हमें ये क्वेश्चन में दे रखा था मास ऑफ प्लेनेट 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, यानी कि ग्रह का द्रव्यमान 2 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान के, और त्रिज्या जो है ग्रह की वो आधी है पृथ्वी की त्रिज्या से। बस फिर क्या करना था, हमने वैल्यूज लगाई 2GMEM, अब यहाँ पर प्लेनेट के लिए लगाई, तो G2ME यानी कि ग्रह का द्रव्यमान इंटू M RE/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2GMEM, ये तो हमने साथ लिख दिया, 2 को हमने आगे लिख दिया, RE का स्क्वायर, RE/2, तो RE का स्क्वायर बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर होगा 4, ये 4 जाएगा ऊपर, बना 8, 8 GMEM/RE स्क्वायर। अब 8 को हमने 8 छोड़ा, और ये पूरा जो जो यहाँ पे वैल्यू है GMEM/RE का स्क्वायर, ये वेट ऑफ अर्थ के बराबर, यानी कि वेट ऑफ दैट मास इन अर्थ, उस वस्तु के भार के बराबर है पृथ्वी में। तो लगाया और हमारा आंसर आ गया 480 न्यूटन। बस सिंपल इस तरीके से आपको ये करना है। चलिए जल्दी नोट करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट of mass 60 kg on a planet where the gravity one-fourth of the gravity of Earth। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है वस्तु का एक 60 किलो की वस्तु का भार ज्ञात करें, उस ग्रह में भार ज्ञात करें जिस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/4 हो। चलिए जल्दी से करें। अब देखिए, यह है पृथ्वी, ठीक है, मान लो यह है अर्थ, यह है पृथ्वी,
और यहां से वस्तु को भेज दिया ग्रह में, मान लो ये ग्रह है, ये प्लेनेट है। तो माना पृथ्वी में जो ग्रेविटी है वो जी है और इस प्लेनेट में जो ग्रेविटी है वो जी डैश है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है, क्वेश्चन में कहा उस ग्रह की जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/4 हो। हमसे यही तो कहा, सिंपल। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो mg, यानी कि mg वेट होता है। वेट कितना होता है, mg होता है ना। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, ध्यान से सुनना। कैलकुलेट द वेट, 60 केजी की वस्तु का आपको भार निकालना है। अगर आपसे बोलता कैलकुलेट द मास, मास तो फिर सेम ही रहता। अगर मास यानी कि द्रव्यमान की बात किया था तो द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, द्रव्यमान सेम रहता है, यानी कि मास रिमेन सेम, मास तो चेंज होगा नहीं। तो हमें यहाँ पर ना वेट पूछा, देखो यहाँ पूछा है वेट, एक 60 किलो की वस्तु का उस ग्रह में भार ज्ञात करें। तो जो भार होता है, भार का सूत्र होता है हमारे पास mg। तो पृथ्वी पर अगर भार mg होता तो हमें पता है पृथ्वी पर मास तो 60 था और g का मान कितना दे रखा है, g का मान होता है 9.8। यानी कि इस वस्तु का जो भार पृथ्वी पे है वो है 9.8, यानी कि 6 इंटू 98, यानी कि 98 इंटू 6 हम करेंगे तो 8 6 48, 4 54 और 4 58, 588 न्यूटन हमारा यहाँ पर है। ये कहां पर है, यह है पृथ्वी पर। अब हमने इसे कहां भेजा, हमने इसे ऐसे प्लेनेट पे भेजा जहां पर इसका जो गुरुत्व त्वरण है या फिर ग्रेविटी है या गुरुत्वाकर्षण है वो 1/4 है पृथ्वी के, है ना। एक सेकंड है, ये थोड़ा सही कर लो। ऐसी जगह भेजा जहां 1/4 है पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के 1/4 है, पृथ्वी में जो भी था उसके 1/4 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय m, तो यहां क्या बन जाएगा, mg डैश, यहाँ 1/4 ऐसे रहेगा, यहाँ mg बन जाएगा। आप गौर से देखेंगे, आप गौर से देखेंगे तो mg क्या है, वेट है अर्थ पे, यानी कि उस वस्तु का भार है पृथ्वी पे, और mg डैश कहाँ आएगा, वेट आएगा प्लैनेट पे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लैनेट। ग्रह में वस्तु का द्रव्यमान, और mg क्या है, mg हो जाएगा हमारा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ऑन करेंगे, ठीक है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ यानी कि वस्तु का पृथ्वी में भार, इसको थोड़ा और करेक्ट कर लो, द्रव्यमानी भार होगा, ठीक है, भार। अब ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये हमें निकालना है, ये MP WP बन जाएगा 1/4 ऐसी, और mg का मान कितना निकाला हमने, 588, बस काम खत्म। यही आपको करना है। 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, है ना। ध्यान से देखेंगे, 2 दूनी 4 बचा 1, दोनों में 18 और 2 चौका, फिर 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 चौका 8 बचा 1 और 2 सते 14, यानी कि उस प्लेनेट में इसका भार आ जाएगा 147 न्यूटन। और ये आपका आंसर होगा, सिंपल, बस इतना आपको निकालना है। चलिए फटाफट से इसको कर दे। mg क्या हो जाएगा, वस्तु का पृथ्वी में द्रव्यमान, m हमारा द्रव्यमान था, g गुरुत्व त्वरण था, तो mg हो जाएगा पृथ्वी पे भार, और वेट ऑन अर्थ हो जाएगा। बस इतना हमको करना है, हमारा आंसर हमारे पास है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, यानी कि वस्तु का पृथ्वी में भार। चलिए फटाफट इसे नोट कर ले, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं, तो ये बहुत आसान तरीके से, लेकिन बस आपको करना है।
तो नेक्स्ट क्लास में अब बात करेंगे वेरिएशन ऑन द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि कैसे हमारे जी का मान बढ़ता है जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे या पृथ्वी की सतह के अंदर जाएंगे या जब हमारी पृथ्वी घूमेगी तब कैसे जी का मान चेंज होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।